मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है तो सबसे पहले आज मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, वो है झाड़ू लगा रही हूँ। और दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, माधव को भेज दिया है कि जाके दूध देखना। हाँ बेटा, आज रक्षाबंधन है। बोलो हैप्पी रक्षाबंधन, जोर से बोलो यहाँ पे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। कूलर बंद कर देती हूँ, आवाज़ कम आ रही है और झाड़ू भी लगा रही हूँ तो कूड़ा उड़ता रहेगा। तो देखते हैं आज पूरा दिन हमारा कैसा जाता है, तो आप लोग बने रहना। फ़िलहाल तो शुरुआत है, झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर पोछा लगा के उसके बाद मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी। आज सोमवार भी है तो। और जो लोग भी नए आ रहे हैं ना चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। हाँ बेटा, आ रही हूँ, तू कर देना गैस बंद। ठीक है, मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। आ रही हूँ तो हो रहा है। तू गैस बंद कर दे, गैस बंद कर दे गैस बंद। और अभी दिखाती हूँ मैं। अभी विक्की भी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। भाई मेरा लेटा है। ठीक है, दूध उबल गया, माधव ने गैस बंद कर दी। ये लेटा है भाई मेरा। थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, काम निपटा लूँ मैं अपना और नहा लेती हूँ। ठीक है, बाय। फिलहाल हमारी पूजा हो चुकी है, माधव ने भी कर ली। क्या तो पूजा कर ली? ये देखो, तो फिलहाल मेरी पूजा हो चुकी है और अभी थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद फिर कुछ बनाते हैं, है ना? हाँ, फिर बनाते हैं। मामा कहाँ चला गया? एक चीज़ बताती हूँ, क्या कहता है, इधर आ जाओ माधव। हाँ, पता है आज रक्षाबंधन है और मेरे पति की कोई सगी बहन नहीं थी और उनकी कोई सगी बहन नहीं थी, मेरी कोई नंद नहीं थी। लेकिन हाँ, एक मुँह बोली उन्होंने बनाई थी अपनी बहन, जो कि हर साल उन्हें राखी बांधती थी। फ़िलहाल जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं देख रही थी कि हाँ वो राखी बांधती है। और वो कौन थी मैं बताती हूँ आप लोगों को। जिन्होंने मेरे पति को मारा है ना, जो मेरे पति के कातिल हैं, वो उनकी ही बहन है। और चाचा ताऊ के बच्चे हैं वो एक दूसरे के, मतलब जो मेरे पति को राखी बांधती थी वो उसके चाचा लगते हैं, जिन्होंने मेरे पति को मारा है। जो परिवार है वो, तो वो चचेरे हैं, तो वो चाचा लगते हैं। और चाचा के बच्चे, जिन्होंने मतलब उस लड़की के चाचा के बच्चों ने मेरे पति को मारा, चाचा ने और चाचा के परिवार ने मेरे पति को मारा, तो वो उन्हीं के हैं, उन्हीं के ख़ानदान की है, उन्हीं के वो है। और मैं सोचती थी कि बहन जो होती है वो अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहती है, चाहे वो भाई सगा हो, चाहे वो मुँह बोला हो, कैसा भी हो। अगर हमने राखी बांधी, हमने रिश्ता बनाया है, तो कितना भी कुछ हो जाए, मनमुटाव हो जाए, कोई भी बात हो, लेकिन ये है कि बुरा नहीं चाहेगी दिल से कभी भी, है ना? लेकिन पता नहीं वो कैसी बहन थी इनकी, जो कि राखी बांधती रही और राखी में बांध के यही बददुआ देती रही कि मेरे ही परिवार वाले इसको मार दे किसी दिन। ऐसी बददुआ वो करती रही होगी हमेशा, तभी तो मेरा पति मर गया, मेरे पति को मार दिया, है ना? वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है ना, दिखावे का रिश्ता। वो एक दिखावे का रिश्ता था केवल। और उसके बाद तो खैर मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो दिखावा बहुत अच्छा कर लेती थी कि जैसे इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, पर प्यार व्यार कुछ नहीं था। क्योंकि वो पूरा परिवार, जिसने मैं एक बार, और एक चीज़ सोचने वाली बात है, जब ये लोगों ने मेरे पति को मारा होगा, षड्यंत्र रचे होंगे, बैठ के एक दूसरे के बताया होगा, तो पूरे परिवार को पता होगा, औरतों को भी पता होगा उस घर की। मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो, आदमी पत्थर दिल हो सकता है, आदमी के सीने में दिल नहीं होता। उसे किसी और के परिवार को ख़त्म करते टाइम, और मतलब एक छोटा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, इसके पिता का साया छीन लिया, तो पिता को मारते टाइम इतना भी होश नहीं रहा कि एक छोटा बच्चा है, उसे अपने घर के बच्चे नहीं दिखाई दिए, अपने ख़ानदान के बच्चे दिखाई नहीं दिए। तो सोचने वाली बात है ना कि सिर्फ एक मेरे इस बच्चे को अनाथ बना दिया और ये सोचा भी नहीं। तो मैं तो ये सोचती हूँ उस घर की औरतें कितनी महान होंगी ना, उन्हें इस चीज़ का वो नहीं, मतलब उन्हें भगवान का ज़रा भी ये डर नहीं कि हमारे आगे औलाद है, हमारे आगे भी बच्चे हैं और लड़कियां भी हैं, तो कभी भी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने अगर मेरे साथ कर दिया तो मेरा न्याय कभी होगा नहीं। क्योंकि पता है, कहते हैं कि जिसने किया होता है, जिसने खुद किया होता है, ये कर्म किया होता है, ये जो अपना पाप किया होता है, तो इस पाप की सज़ा ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी कभी कभी भोगनी पड़ती है इंसान को।
खुद को नहीं मिला, जिसने मारा उसको चाहे ना मिले, वो आराम से अपनी ज़िंदगी काट के अपनी मौत मरेगा, कोई बात नहीं। लेकिन परिवार, जो पीछे उसकी औरतें हैं, जो उनके बच्चे हैं, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन क्या भुगतेगा, कब किसको क्या दिन देखने मिलेगा, इस चीज़ को कोई नहीं जानता। तो मैं तो ये कह रही हूँ, जब मेरे पति की मौत का षड्यंत्र इन लोगों ने रचा होगा, इस परिवार ने रचा होगा, तो क्या उस लड़की के कानों तक नहीं गई होगी जो मेरे पति को राखी बांधती आई? क्या उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके भाई बहन को नहीं पता चला होगा? सबको पता चला होगा, है ना? क्योंकि बैठ के इन्होंने जब प्लान करा होगा, क्योंकि कोई किसी की जब मर्डर करता है ना, तो ऐसा नहीं है वो किसी से जिक्र नहीं करता है, वो चुपचाप नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को ज़रूर बताएगा। और इन लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि ऐसा करने वाला है। और किस मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या उस घर में कोई एक इंसान नहीं था, कोई एक ऐसा मतलब दिल का ऐसा कोई नरम नहीं था कि भाई इतना बड़ा बात तुम कर रहे हो, ये चीज़ मत करो? कोई औरत समझाने वाली नहीं थी उस घर में उनको? उनकी कोई बहू, कोई बेटी, कोई मतलब लड़की, कोई नहीं था ऐसा जो ये चीज़ को रोके कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, तुम गलत करते आए हो, उसी का ही वो तुमसे तुम्हारे साथ में इस तरीके का चल रहा है। तो इसका और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन नहीं, उनको क्या लगा कि किसी को रास्ते से हटा दो, ख़त्म कर दो, परिवार ख़त्म कर दो, एक बच्चे से उसका बाप छीन लो, ये उन्हें आसान लगा। तो ये जो कर्म तुम कर चुके हो ना, है, इस जो भी इसमें शामिल है, वो तुम इंतज़ार करो उस वक्त का, जब तुम्हारे बच्चों पर या तुम्हारे परिवार पर या तुम्हारे बहू बेटी पर आएगी ये चीज़। बस उस वक्त का इंतज़ार करो। तुम लोग जितना बुरा मेरे साथ कर चुके हो ना, और जो मेरे साथ आज भी कर रहे हो, आज भी अफ़सोस नहीं है किसी को, आज भी पछतावा नहीं है, आज भी दिल में ये नहीं है कि चलो हमसे गलती हो गई। या मैं मानती हूँ कि कभी कभी गुस्से में हो जाता है, ठीक है, गुस्से में तुमने मेरा कर दिया नाश, लेकिन कम से कम एक बार इंसान के इंसानियत तो दिल में होनी चाहिए ना। परिवार में कोई तो ऐसा हो ना जिसके दिल में ये इंसानियत हो कि जो हुआ गलत हो गया, हम माफ़ी मांग लें या अपना प्रायश्चित कर लें अपने इस पाप का, कुछ तो ऐसा कर लें, कुछ तो ऐसा काम कर लें जिससे कि हमें ये दिन कभी ना देखना पड़े। पर उन्हें नहीं करना, उनको सिर्फ यही है आज भी जगह जगह मेरी चर्चे, मेरी बुराइयाँ, मेरे छानबीन, मेरी मतलब मेरा सब कुछ वो करा जाता है कि अफवाहें उड़ानी जिसे कहते हैं। क्योंकि अपना, और पता है ये जो तुम कर्म कर चुके हो, तुम सोच रहे हो कि दुनिया में तुम ढिंढोरा ऐसा पीटते रहोगे कि ये खराब है या ये गलत है, ये औरत खराब थी, ऐसा वैसा। तुम्हारे ये सब करने से दुनिया विश्वास कर लेगी? वो तुम जैसे लोग होंगे जो इस चीज़ पे तुम्हारे विश्वास करेंगे, वरना सबको पता है गलत कौन है। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी फैला लेना, तुम कितना भी कह लेना कि वो औरत खराब थी, ठीक है, तुम लोग कहीं भी कितनी भी बुराई कर लोगे ना, तो तुम्हारी उस बुराई का ना कुछ भी नहीं तुमको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो तुम जैसे कातिल जैसे होंगे, जो तुम्हारे कि भाई तुमने सही किया है, अच्छा किया है, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे और वही लोग तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे, बोलेंगे। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जिसके सीने में दिल होगा ना, और जिसको सही गलत की पहचान होगी, वो तुम्हारी सुन लेगा। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ा सकता, कोई किसी के लिए नहीं बोल सकता, सोचेगा भाई इतने बड़े कातिल हैं ये लोग। जब एक बेगुनाह को, एक ऐसे इंसान को जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कीड़ा नहीं मारा, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो उस इंसान को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, उस परिवार को इन्होंने इनका नाश कर दिया, तोड़ दिया, उस परिवार को ऐसे बिखरा दिया। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ कर दे। बस इस वजह से लोग चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो यही सोचेंगे भाई इतने बड़े कातिल हैं ये लोग, कातिल खून करे बैठे हैं, है, और फिर भी बस पैसा भर के बचे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई हम अगर कुछ बोल देंगे, कहीं हमें भी मर्डर ना कर दे, हमारे को भी ना मार दे, इस चक्कर में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बस चुपचाप सुन सकता है। लेकिन तुम सोचोगे कोई दिल से तुम्हारे साथ होगा, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, कोई नहीं होगा। एक अक्लमंद, एक सही इंसान जो सही और गलत के बारे में फ़र्क कर सके, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। बेशक मुँह से ना कहेगा कोई, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ दिल से नहीं होगा। बस वो यही सोचेगा कितने घटिया लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं कि ऐसा कर दिया है, सब यही कहेंगे। तुम कितना भी कर लो, तुम अपनी ना दुहाई दे लो कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं है, वो औरत ही गलत है वो। क्योंकि उनका उनका पता है क्या, जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना, तो सिर्फ औरत को गंदा कह दो, उसका चरित्र पर दाग लगाओ, उसके चरित्र पर उंगली उठाओ। अरे तुम्हें इतनी समझ में नहीं आ रही, अगर मेरा चरित्र इतना गंदा होता ना, तो ना इतना बड़ा कांड नहीं होता ये, समझ गए? क्योंकि मैंने तुम्हारे लड़के की शिकायत कर दी, क्योंकि तुम्हारे लड़के को गलत ठहरा दिया, आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, लड़े हम लोग, केस लड़े हम लोग, ठीक है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तभी तो तुम्हें इतनी ज़्यादा आग हो गई तुम्हारे अंदर। क्योंकि मैं खड़ी हो गई थी, मेरा पति खड़ा था, लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग गलत के खिलाफ,
इस वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा कोई, अगर मैं ऐसी ही होती तो उससे मेरा चक्कर चल रहा होता, किसी को क्या था है, किसी को क्या हो रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना। उस गाँव में चलता ही ऐसा है वैसे, चले कितने हैं एक दूसरे से, अपने यही नहीं पता हमारा रिश्ता है किससे क्या है, कोई मतलब नहीं है किसी को, सब ऐसी है अपने मन का मौजी, सबको पता होता है एक दूसरे का, बस यही होता है कि कहता कोई नहीं है। और इनके खानदान की तो पूरी हकीकत भाई बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा। और ये लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैं गलत होती ना तो तुम मेरे पति को मारती नहीं, इतना भी है। और ये हर कोई जानेगा इस चीज़ को, क्योंकि फिर तो मैं चुपचाप झेल लेती ना तुम्हारे बदतमीजी उस बेटे की करी हुई और तुम्हारे परिवार की करी हुई, मैं हर चीज़ को सह लेती। तो क्यों पति मेरे मरता, पति मेरा मरा ही इसी बेस पे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उंगली जो उठा दी, तुम गलत को गलत जो कह दिया, इसीलिए तो पति को मार दिया। और वजह क्या है मारने की, बताओ, पूरा मोटिव तुम्हारे पास है। खैर बात तो आज ये मुद्दा नहीं है, रक्षाबंधन का टाइम है और मैं क्या क्या बकवास करने बैठ गई, है ना। कोई बात नहीं, इस पे तो चर्चा भी सब चलती रहेगी, कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं खाना बनाती हूँ और क्योंकि क्या करूँ, जब अंदर से आग लगती है ना, जब खोता है कोई इंसान अपने को, तो यही दर्द ऐसे ही निकलता है, बार बार निकलता है, बार बार याद आ जाता है। आज रक्षाबंधन का टाइम है तो थोड़ा सा खुश रहना चाहिए अभी। हाँ बेटा चलो बनाते हैं खाना, अंजू आएगी। किसके राखी बांधोगी? आप लोग बने रहना आप लोग के साथ, तो जो लोग भी नहीं आते हैं ना वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। का वेट कर रहे हैं, अंजू आई नहीं है अभी तक, इतना टाइम हो गया। टाइम तो खैर 1:30 बजे के बाद है रक्षाबंधन। आई बांधो, मैं कितना काला आ रहा हूँ। अब ऐसे भी हुए काले काले कलुआ तो वैसे भी है मामा, ऐसे नहीं कहते हैं, कलुआ तो वैसे भी मामा है। मामा से क्या क्रीम लगाया करो, शादी करोगे। हाँ। तो अभी फ़िलहाल जो है हम अंजू का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, कब आएगी। मामा, इस मामा ने ना जूही के साथ शादी कर ली। वादे करता है। इसे पता ही नहीं है कुछ, मुझसे क्या शादी कर ली। अरे चुप कर, गंदी बात, ऐसे नहीं कहते हैं, शादी बहन है वो। और अभी जो है अंजू का हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर पागलों की तरह, अभी वो आई नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर मेरे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और ये दोनों आ जाते हैं। और अभी 2 दिन पहले ही विनोदी जो हैं ये लेकर, मेरे देवर अंजू को लेकर गए थे घर, और विरांश को मतलब घर में उनको याद आ रही होगी ना, इस वजह से सोचा कि चलो 2 दिन अपने पास रख लूँगा। तो आज ये लोग रक्षाबंधन के दिन फिर ये लोग पहुँचे हैं दिन में 2 बजे, और अभी ये लोग आ गए थे तो जस्ट बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। अभी हम लोग राखी वाखी बांधेंगे, तब लोग बने रहना ब्लॉग के साथ में। देखिए ये रही बर्फी। हाँ क्या रखना है, कट्टे का था अभी तो अभी चावल। हाँ हाय, और एक इलायची। लग रही लेट में आई है। हाँ लेट आई, कह रहा इलायची भी तो रखो, कह रहा। हाँ वो वीडियो में देख लिया ना।
हमारा रक्षाबंधन कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने भाई को राखी बांध दी थी। और पता है एक चीज़ हो गई थी, पैर छूना मेरे भूल गया था, तो मैं यहाँ पर इससे बोल रही थी पैर छू चल मेरे, तो मेरे पैर अपने ना आगे बढ़ा दिया और ये पैर छू के मुझे नमस्ते कर रहा था। एक्चुअली मेरी मम्मी की साइड में ना पैर छूते हैं ना तो नमस्ते करते हैं, तो वही वाली सीन कर दिया इसने, तो हमें ना इतनी हंसी आ रही थी और बहुत अच्छा लगा हमारा। मतलब पता है ये जो त्योहार होता है ना भाई बहन का, ये एक अलग ही बात होती है इसकी, और अगर खुशी खुशी ये चीज़ हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों की राखी हो चुकी है और ये देखो अभी प्लेट सामने ही है, लेकिन है ना मामला खत्म हुआ। खा लिया। तो भाई मेरा आ रहा है, छोटी मम्मी का बेटा, तो जिनको मैं राखी बांधती हूँ हर साल मैं ही जाती हूँ, लेकिन आज जो है नहीं जा पाई, तो उसका फ़ोन आ गया था, कह रहा था कि मैं आ जाता, तो आ रहा है। हाँ तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है अंकल जी, माधव कह रहा है अंकल जी नमस्ते। पर अकेला क्यों आया है? अकेला क्यों आया तू ये बता पहले। इधर को तो आ, मतलब इधर को आया नहीं आ रहा, इधर को आया नहीं आ रहा। अंकल जी नमस्ते। देख लो बच्चे हैं ना शैतान। क्यों वो कहाँ है कपिल? ओ जतिन, हाय माधव। जतिन का मैं फोन में बात कर रहा था, वो पता नहीं बात अपना फोन में बात करते करते कहीं चला गया। हाय चलो फिर ठीक है, अकेले ही चला आया। चल आपके देख लिया ठीक क्यों? घर में अभी तक अभी तो अंजू के पति और वो गए हैं, क्या बोलते हैं, अभी गए हैं वो इसके हस्बैंड, और विक्की भी चला गया उधर कोई। तो चलो पहले हम उसको राखी के बांधते हैं। बस 2 मिनट को आया, जा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। चलो बाय कर दो फिर, है ना? बाय। तो कुछ खा तो ले, खाना खा। फिलहाल बज रहा है शाम का 7 और मेरी देवरानी भी अपनी दोनों लड़कियों के साथ आ चुकी है। सबसे लास्ट में यही लोग पहुँचे हैं और दोनों बच्चों को राखी बांधने के लिए तो आ गई हैं इसकी दोनों बेटियाँ। और ये तो ये अपने मायके गई हुई थी तो थोड़ा सा वहाँ टाइम लग गया, इसलिए यहाँ पर आने में लेट हो गई है। तो फ़िलहाल आ चुकी है। और जो एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पर ना अभी अंधेरा अंधेरा आपको लग रहा होगा, और क्योंकि लाइट नहीं है अभी तो इस वजह से ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और एक और चीज़ हो गई थी, पता है मेरे फ़ोन का ना स्पेस ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर जो ये क्लिप बच्चों वाले हमने ली है ना, ये मैंने अपनी बहन के फ़ोन से ली है। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से थोड़ा सा ना अच्छा नहीं आया है वीडियो। हालांकि मेरे फ़ोन का भी इतना कोई ख़ास वो नहीं है कैमरा जो कि ज़्यादा ब्राइट वीडियो आएगा, कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है ना इसका तो और ज़्यादा ख़राब था, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। और कुछ लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी, कम बिल्कुल थोड़ा ही, मतलब जो कम वाली लाइट है ना वो वाली जल रही थी, तो लाइट आई नहीं थी इस वजह से। तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों का भी हम हो गया है और बच्चे सुबह से बड़ा ही परेशान कर रहे थे, इतना ज़िद कर रहे थे कि हमें कौन राखी बांधेगा। तो फाइनली ये लोग इस टाइम पहुँचे हैं और बस दिन छुपने को ही है। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जैसे ये लोग आए ना तो वही दोनों बेटे हमारे इतने खुश हो गए, विरांश और माधव दोनों ही खुश हो गए कि चलो हमारे भी राखी बंधेगी अब।
ऐसा था सुबह को एक एक राखी इनके लिए अंजू वैसे ही शॉप से ले आई थी, तो हम लोगों ने ऐसे बांध दी थी बच्चों के हाथ पे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि हमारी राखी क्यों नहीं बंध रही है। अब बच्चों को ना क्या समझाया जाए, बच्चों को यही होता है। तो फिलहाल इस तरह से हमारा आज का रक्षाबंधन जो है कंप्लीट हुआ। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ और बताऊं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। हालांकि पता है बाद में मेरे पास बहुत कुछ था, क्योंकि मेरी मौसी का बेटा भी आया हुआ था और मतलब काफ़ी कुछ था, लेकिन ये था कि मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा था। अभी फ़िलहाल यहाँ तक कि इतना लंबा हो चुका है वीडियो, और इस तरह से ही हमारा रहा कुछ दिन आज का। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यहीं पर हम अपने ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये माधव की राखी बंधनी है, तो माधव अपनी राखी बंधवा रहा है। तो आप लोगों से भी ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और कैसा रहा आप लोगों का रक्षाबंधन सब बताना। और ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।